नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट पे। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ अग्निकांड के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि अग्निकांड के लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर कैसे एक्सप्रेसवे पर वाहनों को यू टर्न लेने दिया जाता था? आखिर क्यों वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था? कौन है आखिर दोषी? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन कुछ इलाके इतने संवेदनशील होते हैं जहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि प्रदेश में और कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पर वाहनों की आवाजाही संवेदनशील मानी जाती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर चाहकर भी वाहन चालक कुछ नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगता। इन सड़कों की बनावट और ये इलाके कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हादसे होते ही रहते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को सरकार को चिन्हित करने की जरूरत है और सुरक्षा से जुड़े नियमों को सख्त करने की भी जरूरत है। एनडीटीवी की टीम उसी हादसे वाली जगह पर पहुंची है। जयपुर से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आखरोटा में हुए हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की समिति ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत से जो है 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस हादसे की क्या वजह रही, क्यों ये हादसा हुआ और ब्लैक स्पॉट को लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट की समिति ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और 20 जनवरी तक उन्हें जवाब देने को कहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कल जहां पे ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था ये वही स्पॉट है और यहाँ पर आए दिन जो है छोटी छोटी घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से कल जो दुर्घटना हुई उसके बाद भी लोग हैं वो सीख नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक नियम है उनके पालना नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से और ना ही जो लोग हैं ऐसी घटनाओं से कुछ सीख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात करूंगा, राहगीर है उनसे भी बात करूंगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर सीधी से। तो आप अभी किधर किस साइड जाएंगे? इस साइड जाएंगे? हाँ, मैं आगे की तरफ ही जाऊंगा सर। अच्छा, तो आप डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं? नहीं सर। अच्छा, आज ही आए हो आप? हाँ। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये जो ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोग इसी तरीके से जाना चाहिए कि ये हाँ। कौन साइड से आ रहे हैं। पालन नहीं कर रहे सर, तभी तो एक्सीडेंट होते हैं। पालन करना चाहिए सर। बाकी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होने की वजह से जो है पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि इनकी गाड़ी है। आप देखिए, एक मिनट, आपका नाम क्या है? टिंकू सर। टिंकू जी, रोंग साइड से कैसे आ रहे हैं आप? सर इधर से ही आया हूँ सर। अच्छा, नहीं तो रोंग साइड तो आ रहे हैं, आप गाड़ी रोक लीजिए। आगे खड़ी कर लेता हूँ सर, एक नहीं मिनट। तो आप कल वाले हादसे से कुछ सीखे कि नहीं ओके सीखे? सर, आगे खड़ी कर लेता हूँ, एक मिनट। देखिए, कहने को कुछ भी कहिए लेकिन हादसे हैं वो किसी कारणवश नहीं। अब देखिए, ये गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, रोंग साइड जा रही है। यहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि आप रोंग साइड से क्यों आ रहे हैं तो वो कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे पाए थे। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? मैं ठिकरिया गाँव का हूँ। सॉरी, ठिकरिया। ठिकरिया के हो? तो यहाँ पे जैसे आप आते रहते होंगे तो यहाँ पे हर दिन हादसे होते रहते होंगे? नहीं, कभी कभार होते हैं, जैसे कि रोंग साइड से आते हैं ना, उसकी रोंग वजह साइड से। वाले ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो अब तक कोई कितने हादसे हो चुके हैं आपके साथ? लमसम मेरे देखते देखते 2-4 बार देखा है मैंने तो। 2-4 बार। सबसे ज़्यादा छोटी गाड़ी वाले रहते हैं? बिल्कुल बाइकों की वजह से, बाइकों की वजह से, क्योंकि वो रोंग साइड से आते हैं और जैसे मान लो ये आ रहा है तो बाइक वाले पास से निकलते हैं ना, तो भी होता है। उस टाइम एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, जो बाइक चालक होते हैं वो इन हादसों के जो शिकार होते हैं। आपको मैं और भी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि आप देखिए, इस पूरे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो तैनात है। और ये जो जली हुई गाड़ियां आप देख रहे हैं, पीछे जले हुए जो ये पाइप्स आप देख रहे हैं, वो कल वाली घटना का मंजर है, वो बयां कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं फिर भी उस चीज़ को नहीं सीख रहे कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो है एक के भरोसे है जो है ये पूरा ट्रैफिक है। ट्रैफिक आप देखिए कितना लोड है, पीछे तक जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आप देखिए कि पूरी तरीके से ये रोड है खचाखच भरी हुई है। और दूसरी छोर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो कट है रिंग रोड का जहाँ पर लोग आगरा या फिर अन्य जो स्थान होते हैं वहाँ पर जाने के लिए ये यू टर्न लेना पड़ता है। और यदि प्रशासन के द्वारा इसका कोई पुख्ता इलाज या फिर जो कह सकते हैं कि इसका कोई निराकरण नहीं किया जाता है तो इसी तरीके की घटनाएं हैं वो आए दिन देखने को मिलेगी। भैया, आप यहीं के रहने वाले हो?
जी। क्या नाम है आपका? गिरिराज कुमार यादव। तो राजकुमार, आप ये बताइए कि यहाँ पे हर दिन ऐसी तरीके की घटनाएं होती है? हाँ सर, होता रहता है, कभी 10-5 दिन में एक दो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। 5 दिन में 1 या 2 छोटे मोटे एक्सीडेंट है। अच्छा, छोटे मोटे बोले तो? जैसे कोई गाड़ी आ रही है उधर से आके यू टर्न मारते समय अड़ जाती है, फिर रोक लेते हैं, जाम लगता है। बाइक हो गया, 4 व्हीलर वाला भी अड़ जाता है कभी कभार। डेथ वेथ भी तो होती होगी कहीं? सर डेथ तो नहीं हुई, कह रहे इतना बड़ा हादसा तो नहीं हुआ फिलहाल अभी। कल वाला तो हादसा वाकई में बड़ा तो था, सर इससे बहुत पूर्व बड़ा भी था। ऐसे कई एक्सीडेंट वगैरह तो होते ही हैं। कल वाला तो सर बहुत बड़ा था। अच्छा, तो आप अभी क्या सीधा निकलेंगे? सर रोज का रूट होता है ना, यही होता है, रोज देखने को मिलता है छोटा मोटा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट डेली होता है? रोज होता है तो इसमें यहाँ तो। पे क्या पुलिस वाले कितने खड़े रहते हैं वैसे पूरे ट्रैफिक को? सर पुलिस वाले रहते तो है, लेकिन पुलिस वाले इतने एक्टिव नहीं रहते? एक्टिव नहीं होते ना। जैसे मान लो यू टर्न आते आते पुलिस वाले भी कितने रोकते रोकते यू टर्न मार लेते हैं। फिर भी हाँ। लोग समझ नहीं रहे। लोगों की भी लापरवाही है ना सर। देखिए, ये यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनका यही कहना है कि लगातार हादसे होते हैं, फिर भी लोगों को जो है समझ नहीं आता कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है या नहीं। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो है पूरी स्पीड में, सुबह के अगर समय की मैं बात करूँ तो सुबह करीब जो है 5:40 पर ये घटना होती है और उसके बाद तमाम जो लोग होते हैं वो इसी तरीके से रोड क्रॉस करते हैं। आपको उस साइड जाना है? जी अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि और कोई रास्ता नहीं है उधर जाने का? नहीं। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप लोग रोड क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का भी शिकार हो सकते हो आप लोग। यस। तो फिर क्यों इससे? तो फिर कहाँ से जाए हम? तो आपने यहाँ के स्थानीय जो आपके जो MLA या फिर अन्य लोग हैं उनको आपने कहा कि भैया नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो आपका स्टूडेंट है क्या? हाँ स्टूडेंट है। जी। तो यहाँ से कितनी सुबह आपके यहीं आसपास रहते हो कहीं? जी। कहाँ पे रहते? JD कॉलोनी। जेडीए कॉलेज। मेरे को ये बताइए कि आए दिन यहाँ पे इसी तरह की घटनाएं होती हैं? होती है, एक्सीडेंट वगैरह तो होते हैं। अच्छा, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करूँगा क्योंकि ये सर खड़े हैं, इनसे भी। आपका क्या नाम है भैया? सोनू। सोनू, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बनारस के हैं। तो यहीं आसपास रहते हो, काम करते हो? जी। क्या काम करते हो? कलर प्रिंट का काम होता कलर है। पेंट का। तो आप यहीं इसी रास्ते से अप डाउन करते हैं डेली? हाँ जी, करते हैं। तो ये बताइए मेरे को, यहाँ पे जैसे ये चौराया है, यहाँ पे कोई मतलब ये लोग मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं क्या? वही तो सर, बहुत भीड़ भड़ाका रहता है खूब। कहाँ नियम पालन हो रहा है? कोई नियमों का पालन नहीं है, केवल हवा में रहते हैं सारे। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। और भी लोग हैं उनसे मैं बात करूँ। ये देखिए ट्रैफिक नियमों की बात आती है और ये देखिए बिना हेलमेट के बीच में एक बच्चे को लिए हुए हैं और फिर यहाँ पे अपने व्हीकल को चला रहे हैं। इनसे मैं पूछता हूँ, ये जो ऑटो वाले भैया हैं इनसे पूछता हूँ। बाबूजी क्या नाम है? लालचंद। लालचंद जी, कैसे रॉन्ग साइड में कैसे? नए रोंग से ही घुस रहा हूँ इस गली में। अरे तो घुस रहे हो सर, कितना कल बड़ा नहीं, हादसा वो हुआ, तो फिर भी है। आप लोग नहीं समझ पा रहे? बत्ती पार करके आया हूँ सर। सर मेरे को तो ये बता दीजिए कि आप सही साइड में चल रहे हो या रॉन्ग साइड? वो तो है रोंग साइड है, लेकिन साइड मानते बत्ती हैं क्रॉस आप करी है, बत्ती क्रॉस करके आया हूँ। लेकिन कल वाली घटना से कुछ हाँ, सीख सीख मिली? मिली है। नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हैं। शोरी गलती हो गई। देखिए केवल जो कह सकते हैं कि कागजों के अंदर लोग हैं वो नियमों का पालन करते हैं। और आप देखिए कि इसी तरीके की जो कई तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा जो यहाँ पे रात दिन रहते हैं, क्योंकि उस पेट्रोल पंप पे भी मैं जाऊंगा जहाँ पर कल जो 5 ट्रक जले थे, उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा। क्योंकि यहाँ पे आए दिन, क्योंकि सुबह के समय गाड़ियाँ स्पीड में काफ़ी रहती है और उसी की वजह से लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। एक बार समस्त वीडियो के एनालिसिस से और अन्य जो DNA सैंपलिंग करवाई उसके माध्यम से उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। सर एक मामला वो सामने आया कि जब गैस तो आग बुझाई जा रही थी, टेम्परेचर हाई था गैस का, वहाँ पुलिस खड़ी थी, तो सर कैसा एहसास हो रहा था सर? थोड़ा सा चूंकि हमारी आरंभिक जिम्मेदारी थी कि किसी भी रूप से ये जो आग लगी है उसको कंट्रोल किया जाए, तो न केवल पुलिस ने बल्कि फायर ब्रिगेड के भी जितने भी वहाँ पे दमकल कर्मी थे, उनके अधिकारी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से उस स्थिति में जहाँ आसपास में 3 पेट्रोल पंप और वो जो कंटेनर था वो लगभग गर्म हो चुका था, वैसी स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए
वहां पे साहस का परिचय देते हुए इस तरह आग बुझाने का कार्य किया। अगर कहीं हादसा आगे बढ़ता तो और कहीं भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तो इसमें निश्चित रूप से न केवल पुलिस बल्कि दमकल कर्मियों ने भी इस आग और विस्फोट जैसी स्थिति में लगभग अंदर घुसकर और जितनी मैक्सिमम वो कर सकते थे उन्होंने इसको मिटिगेट करने का प्रयास किया। बागरोटा में हुए हादसे के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कल ही एक जो ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां पर एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं उसको लेकर जो है राज्य सरकार ने जो ये ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित करने का जो निर्देश है तमाम जो अधिकारी हैं उनको दे दिया है। हम इस वक्त उसी पेट्रोल पंप पे हैं जहां पर जो है लगभग 5 के करीब है जो ट्रक है वो जलकर राख हो चुके हैं। इसके साथ ही हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और उन लोगों से जानेंगे कि जो ये चौराया है इस कट के ऊपर हर दिन कितने हादसे होते हैं, क्योंकि आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किन वजहों से हादसे हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या नाम है? संजय स्वामी सर। संजय जी, यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए सर यहाँ। 7 साल से। तो ये जो जब से ये कट बना है तब से क्या एक्सीडेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं? सर हमेशा नहीं, महीने में 3-4 एक्सीडेंट कंफर्म हो जाते हैं। अच्छा। और आए दिन के ये मानो कि 4-5 टायर फूटते हैं गाड़ियों के। किस वजह से? ये जो घुमाव करते हैं ना उसी वजह से फूट जाते हैं वो। तो उससे भी कई बार क्या हादसे का डर रहता है कि कई बार बाइक वगैरह पास से निकलती है तो उस आवाज़ से क्या गिर जाते हैं तो उनके चोट वगैरह आ जाती है। और हुआ भी काफ़ी होता है हमारे। और आसपास के ज़्यादा होते हैं क्यों आसपास के निवासियों को कट नहीं आने जाने का, तो इस वजह से इसी कट से निकलते हैं वो, तो उनका ज़्यादा डर रहता है। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो ये जैसे ये कट है, ये कट के ऊपर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल हादसा हुआ और आज भी लोग हैं बिना कुछ मतलब नियमों का पालन किए हुए सीधा रोड क्रॉस कर रहे हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं। यहाँ तो सब बिना नियमों के पालन से ही चलते ना, कि अभी जो भागरोटा जाने वाले पुल के नीचे रास्ता बंद है तो ये कट से रॉन्ग साइड जाएंगे, वो जाएंगे कैसे? इसी कट से जाते हैं, उसका आने जाने का रास्ता नहीं। आम आदमी फिर जाएंगे कहाँ से? तो ये जैसे पीछे का रास्ता इससे पूर्व में कोई कट है नहीं ऐसा कि जिससे क्या रिंग रोड पे जाया जा सके? इससे पहले कोई कट नहीं, फिर आगे महापुरा बत्ती पे है, वहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, बाकी कोई कट है ही नहीं ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, जैसे आप बता रहे थे कि कोई इस रोड पे और कट नहीं है रिंग रोड पे आने के लिए? नहीं, रिंग रोड पे ये कट खोल रखा है, इसके अलावा नहीं है। अगर महापुरा बत्ती से घुमाते हैं तो वो रॉन्ग साइड पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए रिंग रोड पर जैसे टोंक और आगरा के लिए जाने के लिए इसी कट से गाड़ियों को घूमना पड़ता है। अच्छा। जो जोधपुर या फिर अन्य जगह? हाँ ना, जोधपुर के लिए तो उधर हाँ जोधपुर जैसे जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर इधर से सिरोही से या इधर गुजरात से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं गांधीधाम, कांडला पोर्ट, मुद्रा पोर्ट इधर साइड से, तो जैसे यूपी, आगरा, मथुरा, लखनऊ इधर की गाड़ियाँ यहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? हम तो कुछ नहीं सर रही है ऐसे। इसी पेट्रोल पंप पे? हाँ यही। देखिए ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी कुछ बयां करती है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस रोड की। अब देखिए पूरी रोड है ट्रैफिक जाम की वजह से है वो एकदम जो है ब्लॉक हो रखी है। और साथ में ही जो आसपास के कॉलोनी वाले लोग हैं वो अपने वाहनों से जो है रॉन्ग साइड है वो आते हैं। और कई बार स्थिति ये रहती है कि जब इन ट्रकों को, बड़े ट्रकों को जब यू टर्न लिया जाता है उस दरमियान उनके टायर वगैरह भी फट जाते हैं और उसकी वजह से भी कई लोग हैं हादसों का शिकार हो जाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? दिलीप कुमार। दिलीप जी, जैसे अभी कल हादसा हुआ ये तो एक अलग हाँ ये तो, लेकिन ये बताइए मेरे को यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी या फिर अन्य जो लोग रहते हैं वो रहते हैं कि नहीं? हाँ शाम तक रहते हैं सर, फिर उसके बाद तो लेकिन उसके बावजूद भी हादसे वहाँ होते हैं। फिर तो ये बताइए मेरे को, ये हादसे सुबह के समय ज़्यादा होते हैं या फिर ये ट्रैफिक टाइम? सुबह ये 5 बजे 4 बजे करीब ज़्यादा, 9 बजे बाद ज़्यादा होते हैं। क्या ये वजह रेड लाइट होती नहीं है, रेड लाइट और फिर स्पीड से गाड़ियाँ आती है। रेड लाइट तो लगी हुई थी? लगी हुई है पर कभी जलती है, काम ही नहीं करते कभी। अच्छा, इस वजह से क्या ज़्यादा होता है वो। रेड लाइट काम नहीं करती? रेड लाइट काम करती है लेकिन रात को क्या वो पीली बत्ती रहती है, उसी हिसाब से वो गाड़ी चलने वाला रहता है। स्पीड ज़्यादा होती है, ब्रेकर वगैरह नहीं है, तो इस वजह से गाड़ी स्पीड आती है तो वो रुकती नहीं है एकाएक, तो इस वजह से वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो ये वो रात को लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो अंधेरे में वैसे दिखते नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई आपके प्रतिनिधि वगैरह है, कोई एमएलए हैं, उनको भी लिखा है कि भाई ये इसका कुछ? सर स्थानीय निवासियों ने धरना वगैरह भी किया था लेकिन कोई वो नहीं निकला इसका हल।
अच्छा, जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया कुछ? नहीं, जिला कलेक्टर नहीं दिया, लेकिन आसपास दिया होगा उन्होंने, हम इतनी नॉलेज नहीं है सर। देखिए आपको मैं बता दूं कि जैसे ही कल 5:40 पे जब एक इंडियन एलपीजी गैस का जो टैंकर होता है वो यू टर्न करता है और उसी यू टर्न के दौरान जयपुर से आते हुए एकदम स्पीड से जो है एक ट्रोला होता है वो उसको टकराता है और उसके बाद जो है उसकी गैस है वो लीकेज होती है और लीकेज होने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके की होती है, जो अपने आप में भयावह तो है ही, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देख सकते हैं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।